कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों में से 250 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जारी। आजाद उम्मीदवार 99, नून लीग 71 और पीपल्स पार्टी 53 पर कामयाब। MQM 17 सीटें जीत गई। काफ लीग 3, JUI और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 2-2 नशिस्तें मिल सकी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन 1 सीट जीत गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का लाहौर में मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमा राब्ते जारी रखने पर मुत्तफिक। आजाद अरकान से राब्ते करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। नवाज शरीफ की सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को मुल्क के लिए साथ बैठने की दावत। सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान एजेंडा करार दे दिया। सियासतदानों, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान और मीडिया से मजबूत किरदार अदा करने की अपील। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त किसी लड़ाई का मुत्तहमिल नहीं हो सकता। लीगी कायद की गुफ्तगू। सियासी जमात से कतई नजर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका का ऐलान। इंतखाबात में लाखों पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुनाया। बाद सियासी नासिर को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इंटरनेट पर पाबंदी रही। इलेक्शन के अमल में दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियां हुई। इस पर शदीद अफसोस है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। बरतानिया पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद। इंतखाबात में शफाफियत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफसोस है तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। बाज़ रहनुमाओं को रोकने और इंतखाबी निशान न देने के लिए कानूनी ज़वाबित इस्तेमाल किए गए। नताइज के ऐलान में ताख़ीर और गिनती में बेज़ाब्तगियाँ भी नोट की हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन का बयान। कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा। नवाज शरीफ के नून लीग के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के दावे पर भी सवाल उठा दिया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तहरीक इंसाफ। नवाज शरीफ किस मुंह से तकरीर कर रहे थे? PTI रहनुमा का तंज। इलेक्शन में कामयाबी पर MQM के कारकुनों का जश्न। MQM 3 सत्री मुतालबा लेकर किसी भी हुकूमत में शामिल होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। जीत को नई जद्दोजहद का आगाज करार दे दिया। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों में से 295 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान। नून लीग 131 सीटों के साथ पहले नंबर पर। आजाद उम्मीदवारों ने 126 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अगली हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों में से 84 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। MQM पाकिस्तान 28, 14 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। AJD और जमात इस्लामी 2-2 नशिस्तों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 15 नशिस्त में से 111 के नताइज मौसूल। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में 90 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ आजाद उम्मीदवार सर फहरिस्त। नून लीग 5 और JUI 7 सीटें जीत सकी। पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान असम्बली के 51 हलकों में से 45 के नताइज जारी। JUI के 8 उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल कर ली। नून लीग 9 और 5 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 4 नशिस्तें जीत ली। आम इंतखाबात में कई बड़े बुर्ज उलट गए। लोधरा और मुल्तान की दोनों नशिस्तों पर जहांगीर तरीन को शिकस्त। साबिक वज़ीर आलम महमूद खान को स्वात में मात। सिराजुल हक, परवेज खटक, परवेज इलाही, शेख रशीद भी हार गए। राना सनाउल्लाह, चौधरी निसार, शुएब शाहीन भी हाथ मलते रह गए। निगरां हुकूमत ने इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नीयत ठीक ना होती तो नतीजा ये ना होता। गैर मामूली सूरत हाल में दुनिया भर में इंटरनेट बंद किया जाता है। कौम की हिफाजत के लिए 10 बार भी मोबाइल फोन बंद करना पड़ा तो करेंगे। निगरां वज़ीर दाखिला गौहर एजाज और वज़ीर इत्तलात का मौक़िफ़। N130 लाहौर में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का सनसनीखेज मुकाबला। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का फॉर्म 47 से जारी करने के बाद वेबसाइट से हटा दिया। रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद असगर का मेडिकल ग्राउंड पर तबादला। रियासुद्दीन को हल्के का नया रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिया गया।
लाहौर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार ओम चौधरी की कामयाबी लटक गई। लाहौर हाईकोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर हल्का NA 128 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। वोटों की गिनती के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया। दरखास्त गुजार का मौके फरीकैन को 12 फरवरी के नोटिस जारी कर दिए गए। आजाद हैसियत में इंतखाब लड़ने वाले बैरिस्टर गौहर NA 10 से कामयाब। असद कैसर ने NA 19, अली मोहम्मद खान ने NA 123, उमर अयूब ने NA 18, अली अमीन गंडापुर ने NA 44, शादाना गुलजार खान ने NA 30 से कामयाबी। जरताज गुल NA 185, डेरा गजी खान से सरफरोश। फैसलाबाद में कौमी असम्बली की 10 में से 9 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों के नाम, 1 नशिस्त नून लीग जीत गई। राना सनाउल्लाह के बाद आबिद शेख अली भी हार गए। मुल्तान की 6 में से 3 नशिस्तों पर यूसुफ रजा गिलानी, उनके बेटे मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी फातह करार। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी की बड़े मार्जिन से कामयाबी। बहन मेहरबान कुरैशी हार गई। 1 सीट पर लीगी उम्मीदवार राना कासिम नून की कामयाबी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने PS 129 जिला वस्ती से मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हाफिज नईम को 26,296 वोट मिले। मुखालिफ उम्मीदवार MQM के महाज मुकदम 20,608 वोट ले सके। अवामी नेशनल पार्टी ने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली। सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान होती शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। पेशावर में शिकस्त पर समर हारून बिलोर मुखालिफ मीना खान के घर पहुंच गईं। कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ओपनर पाथोम नसिंका वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले श्रीलंकन बैटर बन गए। पहले वनडे में 381 रन बनाने के बावजूद श्रीलंका को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और उमर जई ने सेंचुरियां स्कोर की। लाहौर में 8वें फैज फेस्टिवल का आगाज। बाबा बुल्ले शाह की जिंदगी पर बनने वाला थिएटर ड्रामा पेश किया गया। महफिल समा में कवालून के कलाम पर शुरा झूम उठे।